फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदन घोष और आप देख रहे हैं गणित ज्ञान यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 क्लास 5 के मैथमेटिक्स का। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं संख्याओं की तुलना। एक्सरसाइज 1 संख्याओं की तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या छोटा है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। दी गई संख्याओं का तुलना करने का अर्थ है उनको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, यदि दो संख्याएं भिन्न है तो उनकी तुलना करने के लिए हम निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। नियम 1 क्या कहता है कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये 8 7 6 5 4 3, ठीक है, या इसको हम मान लेते हैं ये 4 अंकों वाली ले लेते हैं और अगला ले लेते हैं 7 6 3 2। तो इसमें वाजिबन है कि ये वाला संख्या बड़ा होगा, ये वाला संख्या इससे बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। किस लिए? क्योंकि इसमें संख्याओं की मात्रा, जैसे लीजिए ये इसमें संख्याओं की मात्रा 6 है और 5 है, 1 2 3 4 5, और इसकी संख्या की मात्रा है 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हमको पता है कि हम पढ़ते किस हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पे ये हज़ार के रकम में ही आ रहा है, यानी कि 7632 आ रहा है, और यहाँ पे 6 अंकों वाला है, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि 1000 से 10,000 तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। तो कुछ भी संख्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4, तो ये वाजिब है कि यही वाला हमेशा बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें संख्याओं की मात्रा ज़्यादा है। तो नियम 1 यही कहता है। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा निशान का प्रयोग करेंगे? ऐसे वाला। जब भी कोई बड़ा वाला निशान दर्शाना होता है कि बड़ा संख्या कौन सा है, तो बड़े वाले साइड में ये 2 मुँह वाला ऐसे होता है, ठीक है, निशान, और बंद निशान होता है कम वाले की तरफ। ठीक है, नियम 2 कहता है यदि संख्याओं में अंकों की संख्या एक समान हो, ठीक है, तो हम सबसे बाईं ओर की अंकों की तुलना करते हैं। सबसे बाईं ओर वाले स्थान पर बड़े संख्या बड़ी होती है, सबसे बाईं ओर वाले स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 8 7 6 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 8 7 6 5, ठीक है। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं बाएं अंकों वाली सिर्फ को, इसको सिर्फ तुलना करेंगे बाएं अंकों की संख्या को सबसे बाईं ओर वाले को, तो इसमें अगर कोई बड़ी संख्या है तो वाजिबन वही वाली संख्या बड़ी होने वाली है। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 9 है तो 9 गुना 10,000 90,000 की 90 8 98,765 हो रहा है, और ये यहाँ पे 88,765 हो रहा है। तो 10,000 से बड़ा है क्योंकि ये 8 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से नियम 2 बोल रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए 3 9 8 2 6, ठीक है, ये है, और हमारे पास दिया हुआ है 2 5 6 3 1। तो इसमें ये वाला बड़ा होगा क्योंकि सबसे बाईं ओर वाली संख्या जो है सबसे बाईं ओर वाली संख्या से छोटा है। ठीक है, तो ये वाला छोटे के निशान के लिए क्या होता है उधर, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इसको एक और तरह से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या बोल रहा है नियम 2, यदि संख्याओं में अंकों की संख्या एक समान हो तो हम सबसे बाईं ओर की तुलना करते हैं, सबसे बाईं ओर की तुलना करते हैं, और सबसे बाईं ओर वाले स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है, जो मैंने आपको करके दिखाया। और कहते हैं यदि दोनों संख्याओं में सबसे बाईं ओर वाले स्थान के समान अंक हो तो बाईं ओर के अगले अंकों की तुलना की जाती है, और यह क्रम चलता रहता है। जैसे हम यहाँ पे बताएं आपको, इसी संख्या में यहाँ पे अगर ये दिया हो हमारे पास 8 7 6 5 4, और इधर दिया हुआ हो 8 9 6 5 4, तो इन दोनों में हमें सबसे पहले तुलना करना है बाईं अंकों वाली, क्योंकि 5 अंकों के दोनों समान अंकों वाली संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हमने बाईं अंकों वाली संख्या को तुलना किया, दोनों बराबर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले बाएं वाले को करेंगे तुलना। तो ये हमारे पास पता लग रहा है कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला संख्या इधर वाला संख्या बड़ा होगा। ठीक है, तो उस पर हम ऐसा वाला निशान लगा देंगे। ठीक है, अपना अगला अंक है 3 4 5 4 6 और 3 1 2 3 4। अब इसमें जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाएं अंक वाले अंकों को देख रहे हैं। ठीक है,
समान है, फिर उसके अगले बाएं को चेक करेंगे तो ये वाला संख्या बड़ा हो गया ये वाली संख्या से, तो इसलिए ये वाला संख्या जो है इधर वाला संख्या जो है इधर वाले से बड़ा है, तो हमने ऐसे निशान बड़े की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए तो अब देखिए एक संख्या हम लेते हैं, जैसे इसमें देखिए 8 7 6 5 4 और अगला संख्या है 8 7 3 2 1। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम करते हैं। देखिए बायां वाला पहले तुलना किया बराबर आ रहा है, फिर उसके अगले बायां किया बराबर आ रहा है, और उसके बाद फिर अगला दोनों का तुलना किया, अगले वाले की तुलना करने पे हमें पता लग रहा है कि ये वाला संख्या बड़ा है इस वाले से। ठीक है, तो जाहिर बात है कि ये वाला संख्या बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए नियम तो हमारा क्या कहता है, समान अंकों वाली संख्या की अगर तुलना करना होता है तो सबसे पहले हम सबसे बाईं ओर वाले अंकों के करते हैं, उसके बाद फिर अगले बाएं की ओर करते हैं, फिर उसके बाद अगला, ऐसे चलता रहता है बाएं से दाएं की ओर, जब तक हमें बड़ा छोटा का फर्क पता नहीं चल जाता है। एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं की बढ़ते या घटते क्रम का निशान लगाएं। ठीक है, निशान का प्रयोग करते हुए तुलना करें। ठीक है, तो हमारे पास संख्या दिया हुआ है, जैसे देखिए 5 4 3 2 1 फिर 9 4 2 6 और फिर दिया 2 0 3 6 फिर 1 0 8 2 और उसके बाद दिया है 3 5 3 2 5 6 9 6 8 3 4 1। ठीक है, तो अब इसमें हमें तुलना करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाईं ओर बराबर है, फिर अगला बराबर है, फिर ये वाला जब हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है ये वाले अंक से, तो यही सी बात है ये वाला निशान जो है बड़ा है। सिंपल हमने ऐसे तुलना करने के बाद जो है निशान लगा देना है, यही करने बोला गया। अगले वाले में देखते हैं, तो पहले बार में देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा संख्या है, तो इसलिए ये वाला संख्या बड़ा है, अगर निशान लगा दिए। फिर अगले बार में यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या बड़ा है, इसमें से हमने ऐसे निशान बड़े वाला लगा दिया। फिर इसमें देखिए ये वाला संख्या बड़ा है इसमें से, तो हमने ये वाला निशान बड़े वाला लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में न्यूनतम एवं अधिकतम संख्याएं लिखें। तो संख्या हमारे पास लिखी हुई है 3 8 9 1 6 2 0 1 4 6 3 1 9 8 2 4 6 1 0। ठीक है, इन चारों में से बोल रहे हैं न्यूनतम और अधिकतम संख्या लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे 5-5 अंकों का ये वाला और ये वाला और ये वाला, सिर्फ ये वाला 4 अंकों का, तो सबसे न्यूनतम संख्या हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, न्यूनतम। इसी तरह से अगला है, देखिए न्यूनतम ये हमारे पास आ गया, सबसे अधिकतम संख्या हमें करना है, तो हमारे पास 3 ये बराबर 5-5 अंकों वाली संख्या है, तो तीनों की बाएं अंकों वाली तुलना करते हैं, तो 2 6 और 3, तो हमें पता लग जा रहा है कि ये वाला सबसे बड़ा है, इनमें से और इनमें से 6 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला संख्या बड़ा है सबसे। ठीक है, 3 6 3 1 9 8 ये वाला हमारा अधिकतम संख्या हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला संख्या हमारे पास दिया हुआ है 8 2 0 4 1 4 0 8 6 2 4 0 8 6 2 और उसके बाद दिया हुआ है 1 0 3 2 1 1 0 3 2 1 और 5 1 9 2 5 1 9 2। अब इसमें देखिए फिर उसी प्रकार पहला दूसरा तीसरा ये 5-5 अंकों का है, चौथा फिर ये वाला 4 अंकों का दिया है। जाहिर सी बात है 4 अंकों वाली संख्या 5 अंकों वाली संख्या से छोटी होगी, तो सबसे न्यूनतम संख्या हमारे पास हो गई, न्यूनतम संख्या बराबर 5 1 9 2 5192। और अब अधिकतम के लिए हम चेक करते हैं, आपको पता है जब समान संख्या वाले
समान अंकों वाली संख्या जब होती है तो उसके हम सबसे बाएं वाले को कंपेयर करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बायां 8, 4 और 1, इन तीनों को कंपेयर करने पे, तुलना करने पे हमें पता लगा कि 8 सबसे बड़ा है 4 और 1 और 8 में। ठीक है, तो इसलिए ये वाली संख्या जो है सबसे बड़ा है। तो ये हमारे पास हो गया 8, 2, 0, 4, 1। इसी प्रकार से अगला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल तीसरे में क्या कह रहा है, संख्या को घटते क्रम में लिखें। और हमारे पास संख्या दी हुई है 3, 8, 9, 1, 6 और फिर 2, 0, 1, 4 और उसके बाद अगला दिया हुआ है 6, 3, 1, 9, 8, 6, 3, 1, 9, 8 और हमारे पास है 2, 4, 6, 1, 0। अब इसको घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़े वाले संख्या को पहले पता करना है। और सबसे बड़ा वाला संख्या पता करने के लिए 4 अंकों वाली संख्या है और ये सारी 5 अंकों वाली 3 दिए गए हैं। तो 4 अंकों वाली तो 5 अंकों वाले से बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसी 4 वाले को हम इग्नोर करते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं 5 अंकों वाले की तुलना करके। तो 2, 6 और 3, तो हमें पता लग रहा है कि ये वाला संख्या सबसे अधिकतम है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा ये, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 6, 3, 1, 9, 8। ठीक है, उसके बाद फिर बचे 2, इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारा पता लग रहा है कि 2 और 3 में से 3 बड़ा है। तो उसके बाद हम लिखते हैं ये वाला 3, 8, 9, 1, 6। तो उसके बाद हमारे पास 5 अंकों वाली अकेला संख्या बचा है ये वाला, हमने लिख दिया 2, 4, 6, 1, 0। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास संख्या बच गया 4 अंकों वाली, तो हमने वो लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया घटते क्रम में, बड़ा 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 और ये छोटा। ठीक है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, ऐसे घटते क्रम में हमने लिख दिया। इसके एक और सवाल देखते हैं। 8, 2, 0, 4, 1, 4, 0, 8, 6, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 5, 1, 9, 2। ठीक है, अब इसमें हम तुलना करते हैं तो सबसे पहले पता लग रहा है कि ये 5 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, ये 5 अंकों की है और ये 4 अंकों की। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं 5 अंकों वाले को। ठीक है, 4 अंकों वाले को तुलना करते हैं तो देखते हैं कि सबसे बड़ा है 1, 4 और 8 में से 8 सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हमने लिखा 8, 2, 0, 4, 1, ये वाली संख्या। और उसके पश्चात हमने जब इन दोनों में तुलना किया तो ये वाला हमारे पास बड़ा है, तो हमने इसको लिख दिया 4, 0, 8, 6, 2। उसके बाद 5 अंकों वाली अकेला ये बचता है, तो हमने लिख दिया 1, 0, 3, 2, 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 अंकों वाला बचा तो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास बड़ा, छोटा, 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 इस तरह से घटते क्रम में आ गया। इसको आपको चाहें तो बीच में निशानी से भी दर्शा सकते हैं, कैसे, ऐसे, जो कि दर्शा रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ठीक है, घटते क्रम में ऐसे लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको हम बढ़ते क्रम में लगाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में लगाने के लिए, बढ़ते क्रम में कभी संख्या को लिखना तो सेम इसी तरह से हमने तुलना करनी है। देखिए जैसे संख्या दिया है हमारे पास 7, 2, 8, 1 और उसके बाद 6, 2, 8, 0, 4, 9, 4, 3, 1, 3, 1 और उसके बाद 6, 1, 5, 2, 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक और ये दूसरा, पहला दूसरा 4 अंकों की है और ये 5 अंकों की है। ठीक है, तो अब हमने बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी, तो छोटी संख्या 5 वाले से, 5 अंकों वाली से 4 अंकों वाली छोटी होती संख्या, इसलिए 5 वाले दोनों को, इन दोनों को हम पहले इग्नोर करते हैं और इसको देखते हैं, इनको और इनको। तो इन दोनों में देखना है तुलना करने पे कि 7 और 9 में से 9 बड़ा है। ठीक है, यानी कि 7 छोटा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7, 2, 8, 1। ठीक है, उसके बाद 4 अंकों वाली अगला बचता है हमारे पास ये वाला, तो 9, 4, 3, 1। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बचा 2 संख्या, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों में तुलना करते हैं तो 6 और 6 दोनों बराबर आ रहा है। फिर अगला तुलना करते हैं 2 और 1, तो ये वाला संख्या बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटा लिखना है फिर से हमने, तो 6, 1, 5, 2, 2 और उसके बाद जो बचा हमारे पास 6, 2, 8, 0, 4। तो ये हमारे बढ़ते क्रम से लिख दे दीजिए 7,881, 9,431, 61,522 और 62,804। घटते से बढ़ते क्रम में लिखा। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं 7281,
और फिर ऐसे निशान बढ़ा, इससे बड़ा हो जाएगा 9431, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 61,522, इससे बड़ा हो जाएगा 62,804। दोस्तों इसी के साथ ये 1.2 भी एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे 1.3। ठीक है।